सच बोलूं, सीए में ना लोग सिलेबस की वजह से नहीं, गलतियों की वजह से फेल होते हैं। गलतियां जो कोई नहीं बताता, और जब रियलाइज होता है ना, तब तक अटेम्प्ट लग चुका होता है। आज मैं वही बोलने वाली हूँ जो मैं फाउंडेशन और इंटर के टाइम पे खुद करती थी। और कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मेरे दोस्तों को महंगी पड़ गई। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट रियल मिस्टेक्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, ज़ीरो मोटिवेशन और 100% रियलिटी। ये वीडियो उनके लिए है जो सीए की रिस्पेक्ट तो करते हैं पर अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस खोना नहीं चाहते। सो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि फर्स्ट मिस्टेक थोड़ी एम्बैरेसिंग है। सबसे मेजर मिस्टेक जो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि हम ना सिलेबस ख़त्म को ना प्रिपरेशन डन से कंफ्यूज कर लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ, लेक्चर्स डन हो गए हैं तो भाई हमारा प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, टिक मार्क लगाया, रिवीजन उसका क्या है, वो तो बाद में कर लेंगे। और तब ध्यान आता है जब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमें कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आ रहे होते। तब फील होता है कि यार ये चैप्टर इस जन्म में पढ़ा भी था। सो वॉचिंग लेक्चर्स वोंट सेव यू। रिविजन्स को एंड के लिए मत रखो प्लीज़। जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, डेली 1 से 2 घंटे सिर्फ रिवीजन को डेडिकेट करो, उन चैप्टर्स के लिए, उन टॉपिक्स के लिए विच यू हैव रिसेंटली डन। इससे वो कॉन्सेप्ट दिमाग में ऑलवेज रिफ्रेश रहते हैं। और सिलेबस फिनिश होने के बाद बट एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 2 फुल सिलेबस रिवीजन तो होनी ही चाहिए हर सब्जेक्ट की। ऑलराइट, देखो ब्रो, लेक्चर सिर्फ एंट्री पॉइंट है, लेकिन असल सिलेक्शन हमारा रिवीजन से ही होता है। सीए एस्पिरेंट्स और पीडीएफ्स का रिलेशनशिप ना थोड़ा टॉक्सिक है। टेलीग्राम, ड्राइव, सीनियर्स, जूनियर्स, रैंडम गूगल लिंक्स, ये भी रख लेते हैं, काम आ जाएगा। नहीं आता काम भाई, नहीं आता, सिर्फ एंग्जाइटी आती है। मुझे पता है मैंने फाउंडेशन में कितने नोट्स कलेक्ट करे हैं, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि हर पीडीएफ के साथ ना कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं, गिरता है। सो मैंने इंटर में ये चीज़ करना बिल्कुल बंद कर दी। तो सिर्फ नोट्स मत कलेक्ट करते रहो, इंस्टेड जो मटेरियल पढ़ा है ना उसे अच्छे से यूटिलाइज करो। आई विल से दिस अगेन, इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स, एक बुक को 10 बार पढ़ लो। अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। ये मिस्टेक तो हम सब ने कभी ना कभी करी होगी। अभी रूटीन नहीं है, बाद में बना लेंगे। मैं भी रूटीन से एलर्जिक थी, पर सच बोलूं, जब से मेरा रूटीन बना ना, डिसिप्लिन का स्ट्रेस ही ख़त्म हो गया। अब रूटीन का मतलब यार 5 AM क्लब नहीं है। रूटीन का मतलब है डेली सेम टाइम पे उठना है। जल्दी उठना ज़रूरी नहीं है, सेम टाइम पे उठना ज़रूरी है, सेम टाइम पे सोना है। डेली हमारे ब्रेन को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज क्या करना है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर मोटिवेशन, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग डिसिप्लिन, अपने सिस्टम्स बिल्ड करो। डिसिप्लिन झक मार के पीछे आएगा। पता है, आज भी मेरा अगर रूटीन बिगड़ जाए ना, मेरा पूरा दिन ऑफ लगता है। सिस्टम्स बीट मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। हाँ, थियोरी बोरिंग होती है, आई नो, पर बिना थियोरी के प्रैक्टिकल सॉल्व करना इज़ लाइक गूगल मैप्स के बिना न्यू सिटी में घूमना। अकाउंट्स, कोस्टिंग, एफएम, इनमें ना हर चैप्टर में पहले जितने भी 2-3 पेजेस थियोरी के हैं उन्हें रीड कर लो और फिर सम सॉल्व करो। ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस ज़्यादा स्मूथली सॉल्व होंगे। थियोरी को लास्ट के लिए मत छोड़ो, वरना ये तुम्हें एग्जाम्स में छोड़ देगी। सीए में सबसे डेंजरस लाई, 5 दिन सब कुछ कुर्बान करके ज़ोरों शोरों से मन लगा के शिद्दत से पढ़ाई कर लेते हैं और बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं होते हैं ब्रो, सिर्फ बर्नआउट होता है। यू नो व्हाट, मैंने अपनी पूरी सीए जर्नी में आज तक कभी भी 12-12 या 15-15 घंटे स्टडी नहीं करी, कभी 10 भी नहीं। सम डेज आई यूज्ड टू स्टडी 7 to 8 hours, और कुछ दिन जिस दिन मेरा रूटीन डिसरप्ट हो जाता था तब ओनली 2 to 3 hours। बट मेरा ये फिक्स था कि डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, नो मैटर इट इज़ अ स्मॉल टॉपिक, इट इज़ अ बिग टॉपिक, इट इज़ अ कंप्लीट चैप्टर, बट डेली जितना हो सके ना उतना पढ़ना ही है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, बट अगर हमने कंसिस्टेंसी से डेली स्टडी करेंगे ना तो हमारे बैकलॉग्स ना साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम रहेगा, और वही चीज़ तो हमारा अटेम्प्ट सेव करती है, राइट?
प्लानिंग का मतलब ना परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें अपने ब्रेन को एक डायरेक्शन देनी है। इस मंथ सिलेबस कहाँ तक हो जाना चाहिए, रिवीजन कब स्टार्ट करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस कब स्टार्ट करनी है। माई रूल इज़ सिंपल, प्लान बनाओ, उस पर एक्ट करो, उसके बाद अपनी प्रोग्रेस पे रिफ्लेक्ट करो, और जहाँ जहाँ मिस्टेक्स या शॉर्टफॉल्स रह गई फिर उस हिसाब से अपने प्लान को एडजस्ट करो। एज सिंपल एज दैट। जो लोग प्लानिंग स्किप करते हैं ना, वो एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में पैनिक करते हैं, और पैनिक में सीए पेपर और भी टफ लगता है। टैक्स के बच्चों ध्यान से सुन लो, अमेंडमेंट स्किप करना मतलब कि फ्री मार्क्स छोड़ना। ICAI हर अटेम्प्ट के लिए ना लेटेस्ट अमेंडमेंट्स रिलीज़ करता है, स्पेशली टैक्स के लिए होते हैं और थोड़े बहुत लॉ के लिए भी हो जाते हैं, और उन अमेंडमेंट से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के एग्जाम्स में आते हैं। सो अमेंडमेंट्स को प्रॉपरली करके जाना, इट इज़ नॉट ऑप्शनल। ये फनी नहीं है, ये दर्दनाक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स फुल प्रेपरेशन, कॉन्फिडेंस हाई, और एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरा। एक छोटी सी मिस्टेक और उसका अटेम्प्ट लग गया। सो प्लीज़ कैलेंडर रिमाइंडर लगा लो, अलार्म पे लगा लो, या मम्मी को बोल दो। सीए इम्पॉर्टेंट है पर तुम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। पता है, इवन इन माई सीए जर्नी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आई डू डेली वर्कआउट्स एंड वॉक्स। अपने माइंड का ध्यान रखने के लिए आई डू मेडिटेशन, जर्नलिंग। आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। सम डेज आई डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। और पता है, ये सब चीज़ें भी ना हमारी जर्नी को और ज़्यादा इंजॉयबल बना देती हैं। और हाँ, देयर वॉज अ फेज़ जब मैंने ओवर वर्क भी करा है, हेल्थ ख़राब हुई है, रोई भी हूँ, और तब समझ आया अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो मेरी डिग्री भी मुझे खुश नहीं कर पाएगी यार। दैट्स वाई टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर हेल्थ, योर स्लीप। 7 आवर्स की स्लीप इज़ मैंडेटरी, नो नेगोशिएशन। चाहे थोड़ा कम पढ़ लो पर जिंदा रह के पढ़ो। दैट्स व्हाट आई रियली बिलीव इन। अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और आके नहीं रखेगा। सो वी नीड टू इंश्योर कि हम इसके लिए डेली कुछ ना कुछ टाइम तो निकाल ही रहे हैं। ऑलराइट, तो गाइस, सीए एक मैराथन है, गलतियां सब करते हैं, बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग टाइम पे सीख जाते हैं। अगर इन सब में से एक भी मिस्टेक अवॉइड हो गई ना, तो ये वीडियो वर्थ इट है। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा, देन ट्रस्ट मी, जो आगे आने वाला है वो और भी ज़्यादा काम का होगा। तो सब्सक्राइब मार दो यार, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम इस सीए जर्नी को इकट्ठे बेस्ट बना सकें। और ये भी बताना इस लिस्ट में कौन सी मिस्टेक है जो तुमने ऑलरेडी कर दी है या ऑलमोस्ट करने वाले थे। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।